Assalamualaikum dear students, how are you all? Dear students, I hope you all will be fine in the best of your health. Dear students, before starting our work, let's recite dua. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. As we know, we all belong to Balamori School, Dera Ghazi Khan. Dear students, second monthly test 2020 is near. Grade 5th Science Afaq Sun Series Unit 5. Let's go towards our unit. Unit 5 Kingdom Animalium, मतलब कि ये जानवरों का ख़ानदान, जानवरों की सल्तनत. किंगडम कहते हैं सल्तनत को. इस चैप्टर में हम इस दुनिया में जहाँ भी कहीं भी जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में मुताला करेंगे, उनके बारे में देखेंगे और पढ़ने के बाद जब हम इसकी रीडिंग करेंगे हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, उनकी हाइट क्या होती है, वो दुनिया में किस किस जगह पर पाए जाते हैं, ये तमाम हमें इस यूनिट से पता चलेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 34. इस यूनिट में आप इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं. इकोसिस्टम, एब्डोमेन, एंटीनाई, थोरैक्स, स्लाइम. ये 5 वर्ड्स हैं. इसकी आप लोगों ने DIC याद करनी है. इसके अलावा यूनिट नंबर 5 की आप लोगों ने रीडिंग भी करनी है, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को एक एक्टिविटी असाइन की जा रही है. वो एक्टिविटी आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर आप लोगों ने अपनी वालदा, अपनी बड़ी सिस्टर, अपनी खाला, किसी से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं और आप लोगों ने ये एक्टिविटी इस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद खुद सॉल्व करनी है. वर्क इट आउट, ये आपकी एक्टिविटी है. यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनके आपने नेम लिखने हैं और फिर उनकी पिक्चर बनानी है. ओके बेटा, ये आप लोगों की एक्टिविटी है, सेल्फ असेसमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करनी है. ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर आकर एंड हो रही है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस. जब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के हवाले से तो क्वेश्चन आंसर्स बेटा आप लोगों को नोट्स में जो है असाइन कर दिए गए हैं. आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करते हुए. बी पार्ट इज़ चूज़ एंड राइट द करेक्ट आंसर्स. ये हमारे MCQs हैं जिसको हमें सॉल्व करना है. नंबर 1 इज़ डैश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ विच हेल्प देम टू स्विम फास्ट अगेंस्ट अ वाटर करंट. वो कह रहे हैं कि डैश कुछ की किसकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं जो कि उनको तैरने में मदद करती हैं. जब हम बात करते हैं तैरने की तो हमारे दिमाग में फ़ौरन आ जाता है कि ये फ़िशेस की बात हो रही है. इनकी बॉडी आगे से वी शेप्ड होती है, यानी कि स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि उनको तैरने में मदद देती है. तो इसका आंसर है फिश. वर्टिब्रेट्स डेट लिव अ डबल लाइफ आर कॉल्ड डैश. वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है. वो कह रहे हैं ऐसे कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जो दोहरी लाइफ गुजारते हैं और उनको क्या कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस. तो आंसर एम्फीबियंस है, क्योंकि ये दोहरी लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और खुश्की पे भी. हो गई डबल लाइफ, यानी कि खुश्की पर भी और पानी पर भी. यही इसका आंसर क्या है, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो डबल लाइफ गुजारते हैं. तो आपने एम्फीबियंस पे टिक कर लेना है और यहाँ पे एम्फीबियंस लिख भी लेना है. ओके. थर्ड है आ और एन डैश हैज़ कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ एंटीनाई एंड 6 jointed legs on crab earthworm. वो कह रही हैं कि वो कौन सा जानवर है जिसकी कंपाउंड आइज होती हैं, पेयर ऑफ एंटीनाई पाया जाता है और 6 jointed legs होती हैं. 6 legs के जोड़े होते हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं. तो इसका आंसर है क्रैब. क्रैब केकड़ा जिसको हम कहते हैं, इसकी क्या होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीनाई के पेयर पाए जाते हैं और 6 jointed लेग्स होती हैं. उसके बाद है फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश. फिशेस जो है वो किस तरीके से ब्रीथ करती हैं, किस तरीके से सांस लेती हैं. ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने लंग्स यानी कि फेफड़े,
गिल्स जिनको हम गलफड़े कहते हैं, या स्किन यानी खाल। तो फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, फिशेस के अंदर गिल्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़िश की शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं जो हमें रेड कलर की नज़र आ रही होती हैं। ये रेड कलर की जैसे ही सांस लेती हैं तो क्या होती हैं, ये ओपन हो जाती हैं एक विंडो की तरह, और जब ये सांस को वापस निकाल देती हैं तो ये वापस बंद हो जाती हैं। तो इन गिल्स की मदद से फिशेस जो होती हैं वाटर के अंदर सांस लेती हैं। इसके बाद है आ और एन डैश इज़ अ रेप्टाइल विच हैव नो लिम्स। वो कह रहे हैं ऐसे कौन सा रेप्टाइल होते हैं जिसके ना बाजू होते हैं ना टांगे होती हैं। तो उसका आंसर है एलिगेटर या क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल ये क्या है, मगरमच्छ की किस्में हैं। एक जो ज़्यादातर खुश्की में पाया जाता है, एक जो ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है स्नेक। तो हम जब देखते हैं स्नेक को, स्नेक के हमें ना कोई पाँव नज़र आते हैं ना कोई उसके बाजू नज़र आते हैं। तो इसका आंसर है स्नेक, क्योंकि स्नेक की ना टांगे होती हैं और ना बाजू। यही वजह है कि उसके लिए हम कहते हैं वो रेप्टाइल है, क्योंकि वो रेंगता है और उसके लिम्स नहीं होते। लास्ट है द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ कवर्ड विद डैश। अब जब हम देखते हैं बर्ड्स को, परिंदों को, तो हमें साफ पता चलता है कि उनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं। तो बर्ड्स की बॉडी के ऊपर पर पाए जाते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीदर्स। द बॉडी ऑफ बर्ड इज़ कवर्ड विद फीदर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना है। और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी हम लोग वीडियोज़ अपलोड करें वो उनको साथ के साथ मिलती रहें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।